ये मच्छरों का स्कूल है जहाँ इन्हें इंसानों का खून पीने की ट्रेनिंग दी जाती है और सिखाया जाता है कि उनके हमले से कैसे बचे। फिर सभी की कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जिसमें उन्हें सबसे ऑटोमेटिक थप्पड़ों के बीच से गुजारा जाता है। उसके बाद मच्छर मार दवाई से होकर निकालते हैं। तो कुछ होशियार चंद्र हेलमेट पहनकर निकल जाते हैं, तो कुछ वही मारे जाते हैं। फिर फ्लाई पेपर टेस्ट होता है, तो सभी रस्सी लेकर निकल जाते हैं। तो एक साला 6 जोड़ी जूते पहनकर आता है और आराम से चले जाता है। एक साल कड़ी ट्रेनिंग के बाद इंसानों के ऊपर लाइव टेस्ट शुरू होता है, तो सभी इनके वार से बचकर निकल जाते हैं। बच गया साला। लेकिन ये वाली टोली जैसे ही जवानों को काटने जाती है तो ये साले अपना पिछवाड़ा दिखा देते हैं। ये तो सब गुंडा लोग भाग रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। ये सुट्टेबाज सिगरेट पीकर जंगल में फेंक देता है। इसकी आग से सुपरमैन आग का बच्चा पैदा होता है। साला दोनों बोर्ड की सैंडविच बनाकर खा जाता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। फिर छुटकू पेड़ को सफाचट करके बड़े पेड़ों का चमत्कार कर देता है। लेकिन ये बहुत प्यारा है। आतंक मचाने के बाद फायरमैन को कॉल करता है। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आग का सुनकर दोनों लाइट की स्पीड से गाड़ी लेकर आग बुझाने आते हैं। वहाँ पहुंचकर सालों को याद आता है पाइप को नल से जोड़ना भूल गए। वापस आकर देखा तो पानी नहीं पहुंचा था। ये बाबूराव का स्टाइल है। अरे क्या करूं मैं इसका? मार भी नहीं सकता। फिर याद आया कि टंकी चलाना भूल गए। दौड़कर टंकी चलाने जाता है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आग का बच्चा सारे पानी को एक तौलिए में सुखाकर नचोड़ देता है। मजा आया। तीनों भागकर पटाखों की दुकान में घुस जाते हैं। तभी से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लग। ले फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? बाप रे। घर रोबोट रंगीला बिल्ले के घर में कब्जा कर लिया होता है और चूहे को निगलकर पीछे के रास्ते से निकाल देता है। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये देख बिल्ला चूहे के साथ मिलकर रंगीला को निपटाने का प्लान बना लेता है। अच्छा तभी ये दोनों रोबोट रंगीला को बाहर बुलाकर ऊपर की सैर करा देते हैं। अभी बता था भाई। इतने में चूहा रंगीला का रोबोट बिरयानी बना देता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। गया। इन दोनों की ठोक ठोकाई देखकर पूरा रोबोट समाज डरा हुआ था। पूरा परिवार डरा हुआ यार। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तभी चूहा मुन्ना मिस्त्री बन के रोबोट रंगीला का पुर्जा पुर्जा खोल देता है और इसे रिमोट कंट्रोल बनाकर बिल्ला घर में भेज देता है। जय हिंद दोस्तों। बटन दबाते ही रोबोट रंगीला बौरा जाता है आजा। और घर में रखे सारे सामान को घटक कर ब्लास्ट हो जाता है। इतने में बिल्ला फिर से घर में एंट्री पा जाता है। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा। चिरकुट बतख को घुमाने के लिए 7 समुद्र पार ले जा रहा था। चिरकुट की नाव आधे रास्ते जाकर पैसे के लिए अपना बोरिया अंदर कर लेता है। बीड़ी दे तब बताओ। तभी कुछ दूर और जाकर ये फिर से बंद हो जाती है। तेरी बहन ब्याह करवा का। ले दे के गरीब बतख के पास वही एक 5 रुपए थे। मैं गरीब हूँ। बाप की चटी फटी पड़ी है। बेचारा बतख रात भर समुद्र के बीचों बीच कांप रहा था। आज मैं मर गया भैया। पर इससे इस चिरकुट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा। ये क्या हो गया? तभी वहाँ एक बड़ी जहाज आ जाती है जय हिंद दोस्तों। आजा। और ये मदद मांगने की जगह हाल चाल पूछने लगता है। घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? भूखा नंगा बतख खाने के लिए एक मछली पकड़ता है, पर ये भी इस चिरकुट के चक्कर में बगुला पेल जाता है। तभी चिरकुट मछली मारने के लिए बतख को चारा बना लेता है। अंदर आते ही इसे शार्क का झुंड निपटाने वाला था। चिरकुट की हरकत देख बतख बौरा जाता है और तभी इसके चोंच से नाव चल पड़ती है। हे प्रभु। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? भेड़ का मेकअप देख भेड़ा का टाइट हो जाता है। क्या माल है यार। इधर ये भुक्खड़ लोमड़े के पास खाने के लाले पड़े होते हैं। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बचा हुआ पानी भी सारे चूहे गटक जाते हैं। घर। खत्म। ले दे के भूखे लोमड़े के पास एक मटर बचा होता है। मैं गरीब हूँ। ये क्या है? तभी न्यूज में भेड़ों का झुंड देखकर लोमड़ा 80 के स्पीड से रवाना हो जाता है। बवाल चीज है बे। और भेड़ फ्राई खाने के लिए ऊपर से छलांग लगा देता है, पर गलती से गलत जगह लैंड कर जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये देख भेड़ा इस लोमड़े को जिधर से आया था उधर ही ठूस देता है। बाप रे। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इस बार लोमड़ा भेड़ों की अनारकली बनकर चला जाता है। कोई हमें भी पटा लो। तभी इस कच्ची कली को देख भेड़ा रंडवा जाता है और लोमड़े को दौड़ा लेता है। अबे किधर है बे? लोमड़ा इसे निपटाने पे लगा होता है, पर ये भेड़ा इस नाजुक कली को लेने पे लगा था।
ये देख लोमड़ा बची हुई इज्जत बचाकर भाग जाता है। हाय दैया। मैं जीजा जी का होटल है। बाप रे, अरे दादा रे। दूसरे देश से आया हुआ हथकंडा टॉमी के इलाके में आ गया होता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। साला ये इतना बड़ा होता है कि भूसे के ढेर से सुट्टा फूकने लगता है। हथकंडा का आतंक पूरे शहर में फैला हुआ था। हाय दैया, मार डाला रे। तभी राजा टॉमी को उसे पकड़ने के लिए बुलाता है। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। अच्छा, और उसके बदले में अपनी बेटी से शादी कराने को बोल देता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। आलम जानम। ये सुन टॉमी रंडवा जाता है और अपनी छोटी सी छुरी लेकर उससे लड़ने चल देता है। मंजिल का भुला कर जिया तो क्या जिया। तभी वहाँ हथकंडा आ जाता है। जय हिंद दोस्तों। ये देख टॉमी कोहड़े में घुस जाता है। क्या बात है सर। इतने में हथकंडा कोहड़े के साथ इसे भी पेलने वाला था। बच गया साला। साला हथकंडा टॉमी को निपटाने पे लगा होता है। अब तू गया बेटा। तभी टॉमी अपनी छोटी छुरी से इसका कपड़ा फाड़ देता है और उसी फटे को सिलकर हथकंडा को घूम घूम कर बांध देता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हे करे भाई, हे करे। तभी ये लोग हथकंडा की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हे प्रभु। बाप रे। ये क्या है? बांगड़ बिल्ला घंटों मेहनत मजदूरी करने के बाद चिरकुट से बॉक्सिंग करने जाता है। खेलेगा फ्री फायर। आजा आजा। पर चिरकुट तो इसका जबड़ा झन्ना देता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये देख लंगड़ा ट्रेनर बिल्ले को ट्रेनिंग देने आता है। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। अच्छा, तभी ये बिल्ला साल भर की मेहनत एक ही दिन करने का सोचता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अरे बाप। तभी लंगड़ा ट्रेनर इसे स्ट्रेचिंग मशीन में बिठा देता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? घर। इतने में पीछे से ये हरामी चूहा बिल्ले को धोबी घाट का कपड़ा समझ लेता है। अब तू गया बेटा। अरे दादा रे। ये देख बिल्ला चूहे को पकड़ने के चक्कर में लंगड़े ट्रेनर की बची हुई टांग भी तोड़ देता है। आजा आजा। गया। एक बार फिर बिल्ला लंगड़े ट्रेनर के कहने पे बॉक्सिंग करने जाता है। पर इस बार भी बिल्ला चिरकुट के हाथों पेला जाता है। तभी ये चिरकुट इस नारी के हत्थे चढ़ जाता है और ये नारी अकेले चिरकुट को कुत्ते की मौत मारती है। हे प्रभु। कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? चिरकुट जेब काटने के जुर्म में जेल में बंद होता है। रोम रोम भाइयों। तभी ये अपने घुटने का दिमाग इस्तेमाल करके फरार हो जाता है बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। और बाहर आकर इसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। मैं पागल हूँ। तभी ये पागल चिरकुट खुद ही अपने भागने का ढिंडोरा पीट देता है। इतने में कुकुर वहाँ आ जाता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर इसकी नाक रास्ता भटक कर चिरकुट के पास पहुँच जाती है। आजा आजा। तभी कुकुर इसे गोले में लोला छुपा कर दे देता है। मेरा नाम है इबू हटेला। खाएगा केला? पर चिरकुट तो इसे खाकर फेंक देता है। बवाल चीज है, साला सिस्टम मिल जाता है। ये कैसे हो गया है? तभी ये साला कुकुर दिन में सस्ते नशे करके इससे ही इसका पता पूछने लगता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। गया। ये देख चिरकुट कुकुर को होश में लाने के लिए महुआ की गोली खिला देता है और एक अंडा देकर वहाँ से भाग जाता है। और ये दोनों तो दौड़ते दौड़ते गलत टाइम पे गलत जगह पहुँच जाते हैं। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। हे प्रभु। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। बाप रे। गजब। बिल्ला चूहे को निपटाने के लिए हिटलर से ट्रेनिंग लेकर आया होता है। अरे बाप। इतने में चूहा भी अपनी फरारी से डाका डालने आ जाता है और महाराजा आंडू जैसे खुफिया रास्ते से अंदर घुस जाता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। पर अंदर आते ही चूहे का चुस्ता उड़ जाता है। आज मैं मर गया भैया। तभी बिल्ला चूहे को रोकने के लिए रास्ते भर जाल बिछा देता है। आजा आजा। पर ये जाल भी बिल्ले की तरह 2 नंबर की निकलती है। हे करे भाई, हे करे। ये देख बिल्ला इस बार बड़ा ही खतरनाक जाल डाल देता है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। कोई हमें भी पटा लो। क्या माल है यार। इतने में चूहा रंडवा जाता है आलम जानम। और पप्पी लेने के चक्कर में जिंदगी से झप्पी ले लेता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तभी बिल्ला देश की जीडीपी को जेड प्लस सिक्योरिटी में रखकर बाहर आ जाता है। इतने में चूहा अंदर चला आता है जय हिंद दोस्तों। और मुन्नी बदनाम हुई का गाना सुनने लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देख बिल्ला गलती से अंदर घुस जाता है। हे प्रभु। तू मुझे गलत मत बोल। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। भूखा नंगा भेड़िया दोनों सुअरों का चुस्ता खाने के लिए जलपरी बन जाता है। तू नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाच। अच्छा, ये देख दोनों सुअर जलपरी का माल देखने के लिए चले जाते हैं। चलो। आजा आजा। बड़वा। हमारा घर हमारा द्वार। तभी मौका देखकर भेड़िया इन दोनों को पकड़ ले जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये देख इसके तीनों लौंडे सुअर को निपटाने के लिए बौराए होते हैं। पर भेड़िया इन तीनों को उसे खाने से मना कर देता है रुको जरा, सबर करो। और खुद एक लेटर लेकर बड़े सुअर के पास पहुंच जाता है। अरे पापा
अरे दिया नहीं। साला ये भेड़िया बेटे के साथ बाप को भी पेलना चाहता था, अपने आप के समझा कि हम राजा है। पर ये सुअर तो भेड़िए को ही ठिकाने लगा देता है अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। और तेल लगाकर ठुकाई शुरू कर देता है। इधर ये तीनों मिलकर दोनों सुअरों को तंदूर पे चढ़ा देते हैं। दोस्तों तभी ये दोनों शिकार इन भुक्कड़ों को चकमा देकर फरार हो जाते हैं। गया। इतने में ये सुअर भी भेड़िए को जिधर से आया था वहीं ठुस देता है। हे प्रभु जी बहन का बाप रे। आज मैं मर गया भैया। डॉक्टर आंडू का झटका खाते ही चूहे के अंदर फ्लैश की शक्तियाँ आ जाती हैं। बोलने लगे। अच्छा साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तभी बिल्ला भी गलती से सेल्फाश का पानी गटक जाता है। घर 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 घर। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। इतने में बिल्ला चूहे को अपनी फटफटिया से दौड़ा लेता है और चूहे को पकड़ते ही बिल्ले का पिछवाड़ा छिल जाता है। अरे दादा रे। तभी शेरू पे पोल गिरने से पहले ही चूहा इसे बचा लेता है। बच गया साला। हमको फेवरेट डोसा ही। इस बार बिल्ला फटा टायर लेकर चूहे को निपटाने आ जाता है, काट के फेंक दो। चलो। पर बेचारा जिधर से आया था उधर ही घुस जाता है। अरे मम्मी रे। तभी बिल्ला हवा हवाई बनकर ऊपर से आ जाता है दोस्तों और लेजर से चूहे का भटूरा बना देता है। ये कैसे हो गया है? और बिल्ले का बैलून गलती से भाले में घुस जाता है खत्म हो गया भैया मैटर। और ऊपर ही ऊपर बिल्ला निपटने वाला था। तभी लेजर गन शेरू के हत्थे चढ़ जाता है बवाल चीज है बे। और ये बिल्ले को वीडियो गेम समझकर ऊपर ही ठोकने लगता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हे प्रभु बाप रे। मोटे सुअर को गबरू लात मारकर भगा देता है। काट के फेंक दो। तभी वहाँ बेरोजगार बतख आ जाता है दोस्तों अरे हम तो गरीब हैं। दुर्गेश ना 20 रुपए दाढ़ी खखोरी फिर। और गबरू का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अरे दादा रे। पर टावर की ऊंचाई देख बतख का सिस्टम झूल जाता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। अच्छा बेटे। तभी गबरू इसे किल ठोकने वाली मशीन देकर ऊपर भेज देता है। माल ठोकने वाले बतख को किल ठोकने वाली मशीन समझ नहीं आती का बवासीर बना दिए। किधर है तेरी बहन ब्याह करवा का। और ये अपना वाइब्रेटर समझकर इसी पे बैठ जाता है दब 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 दब। और लोहे के साथ साथ गबरू का कच्छा भी ठोक देता है। गजब। इसके सामने जो भी आता साला ये सबको ठोके जा रहा था। दब 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 दब। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। तभी इसका मशीन फंस जाता है। बच गया साला। पर वाइब्रेटर की शक्तियाँ बतख में घुस गई होती है। इतने में ये बतख गबरू को भी वाइब्रेटर का मजा देने लगता है। ये देख गबरू इसे छिलने के लिए दौड़ा लेता है। तभी बतख इस लोखंडे को हथकंडा बना देता है। हे प्रभु। रोटी खा लो। आलम जानम। आजा आजा। कुकुर का दोस्त फटिंगा मछलियों को लाइन देकर पकड़वा देता है अरे दादा रे। और ये ऐसे ही मछलियों को लालच देकर कुकुर के हवाले कर देता था। जाना था ना बाबू 5 मिनट। ये क्या हो गया? हेकर है भाई, हेकर है। तभी ये मछली इस हरामी फटिंगे की काली करतूतों को जान चुकी होती है। हेलो भाई, कोई हमको खेलेगा फ्री फायर? फटिंगा इस मछली को कुकुर के हत्थे चढ़ाने में लगा होता है। कोई हमें भी पटा लो। तभी मछली इसे दौड़ा लेती है। अब तू गया बेटा। पर कुकुर की जाल फटी होने के कारण मछली फटिंगे को गटक जाती है। ये देख कुकुर इसका पानी निकालकर दोबारा जिंदा कर देता है। आज मैं मर गया भैया। तभी कैदी जेल से टैंक लेकर फरार हो रहा था। तभी ऑफिसर स्कूटी से उसका पीछा करके टैंक के सारे नट बोल्ट खोल देता है। बेचारे के पास हैंडल ही बचता है। वह उसे हथकड़ी बांधकर ले जाने लगता है, लेकिन ऑफिसर काफी छोटा है। कैदी उसे पानी में डुबकी लगा देता है, लेकिन अंदर से वह गन निकालकर बाहर निकलता है। वो उसे सलाखों के पीछे छोड़ देता है, लेकिन चोर लकड़ी से जेल भागने की कोशिश करता है। उसके बाद वह लोहे के लड्डू को घुमाकर बाहर फेंकता है और बाहर आ जाता है, लेकिन सिपाही हेलीकॉप्टर से आकर चुंबक से पकड़कर उसे फिर से जेल में धकेल देता। उसके बाद वह टनल से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे क्या पता उसका अब्बू उसका ऊपर ही इंतजार कर रहा है। बेचारा फिर से जेल में धड़क जाता। बाप रे। रोम रोम भाइयों। चूहिया अपने लौंडे को खुफिया मकसद के लिए तैयार कर रही होती है। दोस्तों और एक एक करके इन चूहों को खिलाड़ी 420 बना देती हैं। आजा आजा। ये बहन का। ये क्या हो गया? और इधर ये बिल्ली भी अपने लौंडों को चूहों की मारने के लिए ट्रेनिंग दे रही होती है। पकड़। सारी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये दोनों हाथापाई करने आते हैं। खेलेगा फ्री फायर? अरे बाप हो बाप। पर चूहिया तो बिल्ली के लौंडे को गरिया कर लात मार के भगा देती है। ये देख बिल्ली झगड़ा करने चूहिया के घर पहुंच जाती है। जाना था ना बाबू। तभी एक दिन ये दोनों नल्ले डांस करते करते नाले में गिर जाते हैं। आज मैं मर गया भैया। इतने में ये दोनों अपने लौंडों को निकालने के लिए परेशान हो जाती हैं।
तभी ये चूहा हेलीकॉप्टर बनकर बिल्ली को बचा लेता है। ये देख, दोनों ओर की दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। पर बिल्ली तो अपना पुराना हिसाब छुट्टा करने के लिए इसकी आंख में कोच देती है। हे प्रभु